प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय व इसके मेडिकल विंग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ने मंगलवार को कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में देशव्यापी 10 करोड़ नशा मुक्त शपथ महाअभियान का आधिकारिक शुभारंभ किया। यह अभियान 6 अगस्त से 20 अगस्त 2026 तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत के 10 करोड़ से अधिक नागरिकों को नशा मुक्त, स्वस्थ एवं मूल्य आधारित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह पहल केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान और मिशन स्पंदन के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। अभियान को ब्रह्मा कुमारीज भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के बीच हुए आधिकारिक समझौता ज्ञापनों AMOU का सहयोग प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस अभियान को ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की पावन स्मृति को समर्पित किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन पश्चिम बंगाल सरकार के कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष ने किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज बंगाल ग्रेटर कोलकाता एवं अंडमान रीजन की सब जोन प्रभारी BK मधु दीदी ने कहा कि सभागार में उपस्थित 2500 से अधिक ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां अपने जीवन से समाज के लिए प्रेरणा का उदाहरण है। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 90 वर्षों से भारत और विश्व की सेवा कर रहा है और शुरू से हमारा एक लक्ष्य ये भी है कि मानव जो है वो देव बनेगा और देवताओं में ये कोई भी प्रकार का नशा नहीं होता है। तो इसलिए हम सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में ज्ञान और योग की शिक्षा लेते हैं। ज्ञान माना समझ, और जब मनुष्य को ये समझ मिलती है ना, तो समझ के आधार से उसको ये नशों को छोड़ना सहज हो जाता है। और यहाँ पर हम किसी को ये नहीं कहते कि आप नशा छोड़ो, परंतु हम मनुष्य को शक्तिशाली बनाने की ओर अग्रसर होते हैं कि मनुष्य शक्तिशाली बनेगा, उसकी इनर पावर बढ़ेगी, तो नेचुरल ये जो बाहरी आर्टिफिशियल आधार मनुष्य ने लिया हुआ है, झूठे आधार लिए हुए हैं, उससे वो मुक्त हो जाएगा और एक सुंदर मनुष्य बनेगा, श्रेष्ठ समाज बनेगा और हमारा देश जो है वो गौरवान्वित होगा। इसी लक्ष्य से आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से रखा गया था और 14 दिन का हमारा एक अभियान है और उसमें लक्ष्य लिया है कि हम पूरे भारत के गांव-गांव में, घर-घर में जाकर के ये संदेश देंगे और कम से कम 10 करोड़ लोगों को ये संकल्प अवश्य देंगे। ब्रह्मा कुमारी अस्मिता, जो नशा मुक्त भारत शपथ अभियान की समन्वयक एवं राजयोग शिक्षिका है, ने कहा, बहुत से लोग दिल से नशे की लत छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी गहरी आदतों और संस्कारों के कारण ऐसा नहीं कर पाते। राजयोग उन्हें परमात्मा से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने में सहायता करता है, जिससे परिवर्तन सहज और स्थायी बनता है। व्यक्ति जितना भीतर से मजबूत होगा, नशा उतना ही कमजोर पड़ता जाएगा। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा, उद्योग, युवा एवं खेल विभाग से जुड़े जनप्रतिनिधियों सहित कई विशिष्ट अतिथियों के प्रेरक संदेश भी प्रस्तुत किए गए। समारोह में उपस्थित अतिथियों में दिलीप घोष, मंत्री उमेश राय, लॉकेट चैटर्जी, सुशील पोद्दार, पीयूष कनोडिया, मधु दीदी, तरुण ज्योति तिवारी, पापिया अधिकारी, रमेश सरावकी, प्रणव चंद्रा शामिल थे। सभी अतिथियों का सम्मान और मोमेंटो और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि नशे की लत युवाओं का जीवन बर्बाद कर देती है, इसके लिए पूरे समाज को आगे आना होगा। महाअभियान नशा मुक्ति का अभियान जरूर है, लेकिन एक साधना भी है हम लोगों की। समाज में नशा एक राहु जैसा शक्ति है। समाज के सर्व स्तर पर, हर स्तर, हर क्षेत्र तक उसका पहुंच है। इससे कोई अछूता नहीं है। समाज के शिक्षित, अशिक्षित, धनी, गरीब, गांव, शहर, युवा, वृद्ध, कोई भी व्यक्ति हो, किसी न किसी प्रकार से इससे ग्रसित हो जाता है। जो मनुष्य है, इंसान, जो हमारा
सबसे कीमती अमानत है समाज की, उसको धीरे धीरे खत्म करके इस समाज को कमजोर करना, देश को कमजोर करने का एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। आज तो यहाँ तो पहुंच गया कि स्कूल में बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। स्कूल के आसपास जितने दुकानें हैं वहां नशा की सामग्री मिलती है, ड्रग्स मिलता है, और अनजाने में बच्चे उसमें एडिक्ट हो जाते हैं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, ऑफिस में काम करने वाले युवा, तरह तरह से उन लोगों को टारगेट बनाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बांगुर सेंटर की स्मिता दीदी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम अपने को भीतर से मजबूत महसूस करते हैं और यही राजयोग है। इसी तरह युवाओं को आत्मबल से नशे की लत से छुटकारा पाना होगा। ये एक महाअभियान है, नशा मुक्त भारत प्रतिज्ञा महाअभियान। 15 दिन 6 से लेकर 20 अगस्त हम स्कूल्स, कॉलेजेस और जहाँ भी हमको संगठन मिले वहाँ जाएंगे, लोगों को ये अवेयरनेस दिलाएंगे नशा मुक्ति की, और प्रतिज्ञा कराएंगे, संकल्प दिलाएंगे, और साथ साथ थोड़ा सा जिनको एक कहते हैं ना कि अपने आत्मशक्ति की अवेयरनेस आ जाए, हमारे अंदर कितनी ताकत है मन के अंदर, खाली उसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो ये एक मैसेज देते हुए जाएंगे। बाकी हमारा अभियान तो यहाँ पूरा होगा, किंतु हमारा प्रयास तो बहुत आगे तक जाने वाला है। 3 साल में ऑलरेडी हमने 4 करोड़ ये प्रतिज्ञाएं कराई हैं, और आगे भी हमारा प्रयास, जिसमें हम सिर्फ प्रतिज्ञा ही नहीं, प्रतिज्ञा तो जैसे एक बीज, एक संकल्प एक बीज होता है, उस बीज को पानी देना, उसका ताकि वो बड़ा हो, फले फूले, उसके लिए हमारे क्लासेस और हमारे प्रयास, एक्टिविटीज़ चलती रहती है। ब्रह्मा कुमारी तो हमेशा मतलब समाज के कल्याण के लिए और यहाँ ही नहीं पूरे देश दुनिया में कार्य करती है। थोड़ा सा ब्रह्मा कुमारी के बारे में। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये संस्था का नाम है, और इसका मुख्यालय माउंट आबू, जिसको अभी अबूराज कहते हैं, राजस्थान में है, और सारे विश्व में अनेकानेक सेवा केंद्र है, गांव-गांव में, शहर में, और इसका मुख्य लक्ष्य है कि आसपास के लोग जो हैं वो आकर अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए, मन की शांति को बढ़ाने के लिए, जीवन के मूल्यों को जीवन में लाने के लिए एक अध्ययन करें, एक रेगुलर रूप से अभ्यास करें। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि समाज गढ़ने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। उन्होंने मधु दीदी, स्मिता दीदी की प्रशंसा की। CWBTA के अध्यक्ष सुशील पोद्दार ने कहा कि स्कूल व कॉलेजों में नशे की भयानक बीमारी फैल रही है। तो मेरे को भी इस प्रोग्राम में जुड़ने का इच्छा हुई, क्योंकि ये प्रोग्राम अपने आप में इतना जरूरी है। जैसा पहले हमारे सब वक्ता ने और हमारे माननीय मंत्री जी ने भी जो कहा, स्पेशली स्कूल में, कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स में एडिक्शन आ रहा है, ये एक बहुत ही घातक बीमारी का रूप है। तो ये जो प्रयास है, मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल टेप एसोसिएशन की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि अपने प्रजापति ब्रह्मा कुमारी जी जो संस्था के साथ हर वक्त हम लोग आपके साथ उपलब्ध हैं, और इस अभियान को हम लोग 100% सक्सेस करेंगे। रमेश सरावगी ने कहा कि सभी को मिलकर पूरे बंगाल को नशा मुक्त करने के अभियान में जुड़ जाना चाहिए। आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में इस नशा मुक्त अभियान के लिए कोई ना कोई एक कार्यक्रम लीजिए। ब्रह्मा कुमारी की बहनें और इस प्रकार से राष्ट्रीय शक्तियां जितनी भी हैं, वे सब मिलकर पश्चिम बंगाल में नशा मुक्त सिर्फ अभियान, सिर्फ प्लेज नहीं, नशा मुक्त बंगाल बने, इसका हम प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि आज का यह संध्या हम सबके लिए सार्थक। कोलकाता स्थित टेक्नो इंडिया ग्रुप शिक्षा क्षेत्र के संस्थापक और प्रबंध निदेशक MD सत्यम राय चौधरी आमंत्रित थे, पर वे आ नहीं सके।
उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर अपनी एक महिला अधिकारी को भेजा जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इस पहल की प्रशंसा की। I extend my sincere gratitude to the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, for its unwavering commitment towards creating a healthy हावड़ा सेंटर से काजल दीदी ने स्वच्छता न्यूज से बात करते हुए कहा कि युवा समाज को नशा मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वे देश के भविष्य है। जी, ये बहुत ही सुंदर एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें ब्रह्मा कुमारी की ओर से 10 करोड़ लोगों को ये बहुत ही बड़ा अभियान ब्रह्मा कुमारी की ओर से हो रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने संकल्प किया है कि कम से कम 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त कराएंगे, प्रतिज्ञा करवाएंगे। और आज देखा जाए छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से नशे से ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो किस प्रकार से हम ये नशे से छूट सकते हैं और अपने जीवन को बहुत सुंदर सफल बना सकते हैं, इसमें हमें राजयोग बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इसी लक्ष्य को लेकर के ब्रह्मा कुमारीज आगे बढ़ रहे हैं और ब्रह्मा कुमारीज का मेडिकल विंग के द्वारा बहुत सुंदर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज आपने सुना कि हमारी मधु दीदी जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम रखे हैं और उनकी प्रेरणा से बहुत वरिष्ठ सभी गेस्ट भी आए थे और बहुत सुंदर से उन्होंने ये पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया। तो आप सभी को भी बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं हैं और आप सभी भी ज़रूर से ज़रूर ये प्रतिज्ञा अवश्य लीजिएगा, ठीक है ना। नमस्ते, ओम शांति। सोमनाथ अडुकिया ने नशीले पदार्थों को बढ़ते दुरुपयोग के विरुद्ध सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। ब्रह्मा कुमारी जो काम कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है और ये अनूठा अभियान है और भारत का भविष्य बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जो युवा वर्ग आजकल नशाग्रस्त हो रहा है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग चीज़ों के अंदर में ड्रग्स है और तरीके की है, कफ सिरप है वगैरह वगैरह, उसके लिए नशा मुक्त अभियान होना बहुत ज़रूरी है। घर से शुरुआत करनी है और इससे देश और युवा सब सुदृढ़ बनेंगे। समारोह का विधिवत संचालन न्यू टाउन सेंटर की पद्मा दीदी व बर्दवान सेंटर की प्रभारी रूमा दीदी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत संगीत के साथ शुरू हुई और अतिथियों के सम्मान में स्वागत नृत्य किया गया। दीप प्रज्वलन दिलीप घोष ने किया और मंच में उपस्थित अतिथियों ने सहयोग किया। अस्मिता दीदी ने मंच से अपने विचार रखे। नशा मुक्त अभियान के शुभारंभ के मौके पर ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्त की शपथ भी दिलाई गई। ब्रह्मा कुमारीज और RERF मेडिकल विंग ने भरोसा जताया कि यह कैंपेन एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन बनेगा जो लोगों, परिवारों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी को पॉजिटिव वैल्यू अपनाने और एडिक्शन फ्री भारत के लिए एक सचेत कमिटमेंट करने के लिए बढ़ावा देगा। संगठन ने जागरूकता बढ़ाने और सोशल जिम्मेदारी को बढ़ावा देने में मीडिया की अहम भूमिका को भी माना और मीडिया संस्थानों को देश भर में इसके मैसेज को बढ़ाकर कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए आमंत्रित किया। कैंपेन के बारे में 10 करोड़ नशा मुक्त शपथ मेगा कैंपेन एक देशव्यापी पब्लिक अवेयरनेस पहल है जो 6 से 20 अगस्त 2026 तक चलेगी। एजुकेशनल प्रोग्राम, इंडिटेशन, यूथ आउटरीच और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए इस कैंपेन का मकसद 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपनी मर्जी से नशा मुक्त, हेल्दी और वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे एक मजबूत, हेल्दी और नशा मुक्त भारत के विजन में योगदान मिलेगा। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।